फिर से हम स्केच पे आ गए और यहाँ से जाके हमने सिलेक्ट कर लिया टॉप प्लेन और यहाँ से देखिए लीनियर स्केच पैटर्न। मैंने आपको समझाया था कि जब हमें इसमें पैन करना होता है तो आप कंट्रोल के बटन को प्रेस करके साथ में मिडिल बटन को प्रेस करेंगे तो ये पैन का काम करेगा ऐसे सरकाने का। ठीक है, अगर आपने डायरेक्टली ऑटो कैड के जैसे मिडिल बटन को प्रेस कर दिया और घुमा दिया तो ये ऐसे घूम जाता है ना। ये अक्सर गलती करेंगे आप, अभी आदत ऑटो कैड वाली है। तो अगर हमसे ऐसा हो जाए तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे? ये जो आप देख रहे हो इसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन में जाएंगे और यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है नॉर्मल व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल व्यू वापस हमें पहले जैसे सेट कर देगा। कंट्रोल जेड से भी आ जाता है ना सर? कंट्रोल जेड तो अंडू करता है, वापस उसी पोजीशन। हाँ उससे भी आ जाता है। इससे भी कर सकते थे, ये जैसे ये लिया ना इसको आपने, है ना, तो ये वापस किया तो कंट्रोल जेड से अंडू भी हो गया। लेकिन अंडू क्या हुआ, हम तो स्केच से भी बाहर आ गए ना फिर। अच्छा, प्लेन सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते थे। देखो मैंने यहाँ से टॉप ले लिया, बात एक ही है। खैर हम सीखते हैं यहाँ पे लीनियर स्केच पैटर्न। इसे हम ऑटो कैड का रेक्टेंगुलर एरे कमांड भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की, ये देखिए ये मैंने बनाया। इसका साइज़ मैंने ऐसे ले लिया, मान लीजिए 10 का, और ऐसे मैंने इसका साइज़ ले लिया 20 का। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि डायमेंशन हमें दिखाई दे, तो हम डायमेंशन को बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी 2 4 5 कॉपी बनानी है तो हम कॉपी कमांड से कर सकते थे, पर अब मुझे इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है। ऐसे में हम यूज़ करेंगे लीनियर स्केच पैटर्न का रेक्टेंगुलर एरे। आप सिलेक्शन पहले कर लो, ज़्यादा ठीक रहता है, आसान हो जाता है काम। फिर हमने जाके लीनियर स्केच पैटर्न पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ लिखा था एंटिटीज टू पैटर्न, वहाँ पे 4 लाइन सिलेक्ट होकर आई गई। अब इसने आपसे पूछा, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम फ्लैग कहते हैं। फ्लैग देखो झंडे की तरह है ये डिटेल्स हम यहाँ से भी बदल सकते हैं, फ्लैग में भी, और यहाँ से भी बदल सकते हैं। इसने आपसे कहा डायरेक्शन 1 में आप ये बताओ कि आपको कितनी कॉपी चाहिए। मैंने कहा हमें चाहिए 10 कॉपी। हमने 10 दिया तो 10 आ गई। अब ये हमें ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो हमने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी है वो कम दी है। खुद का साइज तो उसका 20 का है और आपने सेंटर स्पेसिंग भरी है 5। कैसे दिखाई देगा? मैंने 25 भरा, 25 देने पे आपने देखा कि अब हमें ठीक दिखाई दे रहा है। और जो इनके बीच में गैप बच रहा है वो है 5 का, क्योंकि मैंने 25 दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ बताएंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए और उनके बीच की स्पेसिंग कितनी चाहिए। नीचे ऑप्शन दिखा है डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट। जब हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर ये हमें 10 लिखा हुआ दिखाएगा, हमने जितनी नहीं है। डायरेक्शन 2, अभी हमने फिलहाल डायरेक्शन 1 बनाई है। आपको क्या डायरेक्शन 2 चाहिए? अगर चाहिए तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, यहाँ पे आने के बाद में चेंज करेंगे हम इसे, ये डायरेक्शन 2 को। यहाँ भी आप देखो स्पेसिंग कम थी तो ओवरलैपिंग कर रही थी ज्योमेट्री। अब आप देखिए मैंने यहाँ से स्पेसिंग को बढ़ा दिया, इसकी स्पेसिंग को मैंने 30 कर दिया और यहाँ नंबर ऑफ आइटम मैंने 5 रख दिए। तो अब यहाँ क्लियर हो रहा है। डायरेक्शन 1 ये है जिसमें 10 है, स्पेसिंग 25 की। डायरेक्शन 2 ये है जिसमें 5 है, स्पेसिंग 30 की। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन करूँ तो क्या होगा? इस तरफ जाएगा, इस तरफ चले जाएगा। जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट में दे रहा है, आप इसको चेंज करके चेंज कर सकते थे। अच्छा, मैंने यहाँ से डायमेंशन एक्स स्पेसिंग कर दिया, डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट कर दिया, डायमेंशन वाई स्पेसिंग कर दिया, डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट कर दिया। अच्छा, यहाँ आप एंगल देख रहे हैं, एंगल क्या है? हम एंगल 360 बोले या 0 बोले, बात तो एक ही है। तो जब मैंने इसको चेंज कर दो आपने देखा एंगल बदल गया। ये देखिए मैंने वापस इसको किया 0 पे कर दिया तो आपने देखा एक्स का एंगल बदला। अब आप जो बदल रहे हैं वो वाई का एंगल बदल रहे हैं। ये देखिए हर बार क्लिक करने में 2 डिग्री का फर्क आ रहा है। सेटिंग की थी मैंने, कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, एंगल बिटवीन द एक्सिस का भी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ये सब कुछ करके हम जब हम ये सबको लेके ओके कर देते हैं तो आप देखेंगे हुआ क्या, रिजल्ट तो आ गया। साथ में इसने दिखाया आपको एक्स की स्पेसिंग, सेंटर वाई की स्पेसिंग, नंबर ऑफ काउंट 10, नंबर ऑफ काउंट 5, है ना। इसका एडवांटेज ये कि अगर मुझे बाद में कुछ बदलना हो,
मैंने डबल क्लिक किया 10 पे, मैंने 10 की जगह इसका कर दिया 12, तो आपने देखा नंबर ऑफ काउंट 10 की जगह 12 हो गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे जाके ठीक, तो ये डायमेंशन ना होती तो हम इस पर क्लिक करके चीज़ ना कर पाते, इसलिए डायमेंशन को लगा लेना ठीक होता है। क्लियर? तो कभी भी आपको बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बनानी हो, पैटर्न है जैसे आप देख सकते हैं एक ही चीज़ रिपीटेड है, तो हम उसमें यूज़ करेंगे लीनियर स्केच पैटर्न का। ठीक, अगला जो कमांड मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है सर्कुलर पैटर्न, जिसे हम ऑटोकैड में सर्कुलर एरे बोला करते थे। मैंने पॉइंट कमांड दिया और एक पॉइंट को मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, ये देखिए। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक एरो फिर से यहाँ पे बनाया जैसे मैंने कल भी बना के दिखाया था। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ से कमांड लिया सर्कुलर स्केच पैटर्न का। इसने आपसे कहा एंटिटीज बताओ पैटर्न किसको करना है। अच्छा, इसमें क्या है, विंडो सिलेक्शन नहीं होता, तो इसमें ना आपको ऐसे एक एक करके क्लिक करना पड़ता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए खास तौर से जब हम पैटर्न करते हैं तो आपको पहले से विंडो बना लेनी चाहिए। पहले तो बन जाती है विंडो पर बाद में नहीं बन पाती, इसलिए पहले बना के सिलेक्ट कर लो, सर्कुलर स्केच पैटर्न दे दो। अब क्या है, सब कुछ ठीक है, पर दिक्कत ये है कि इसने सेंटर पॉइंट था ओरिजिन पॉइंट को मान लिया, मुझे तो वो पॉइंट चाहिए ही नहीं था। हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इस एरो के आगे छोटा सा राउंड दिखाई दे रहा है, इस पे लेके जाएंगे, पॉइंटर को क्लिक करेंगे, प्रेस करके रखेंगे कॉन्टिन्यूसली, और जिस पॉइंट को आप सेंटर मानना चाहते थे उस पर ले आकर रिलीज कर देंगे। ऐसा करते ही आपने देखा इसने इसको सेंटर मान लिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, 4 लिखा था, मैंने 4 की जगह इसको 40 कर दिया। ठीक, अभी फिलहाल आपने एंगल जो है वो 360 डिग्री का लिया था, पूरे पे भर रहा था, मैंने इसको 180 डिग्री का एंगल दिया, हाफ में कर दिया इसने। लेकिन कौन से हाफ में, वो इस तरफ चाहिए या उस तरफ चाहिए, डायरेक्शन से बदल सकते हैं हम। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑप्शन तभी काम करेगी जब एंगल 360 से कम का हो। ओके, अच्छा जी, मैं अगर ये बोलूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हम एंगल बिटवीन द आइटम्स दें, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास 22 आइटम है और उनके बीच में 10-10 डिग्री का एंगल देना चाहता हूँ, तो 220 हो जाएगा ना। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल स्पेसिंग के ऑप्शन को हटाना होगा। जब आप इक्वल स्पेसिंग के ऑप्शन को हटा देंगे तो नीचे क्या है, 22 नंबर ऑफ आइटम्स, और ये एंगल बिटवीन द आइटम्स है, ये मैंने इसमें दे दिया 10। देखा आपने, 10 देने पर इसने अपने आप 220 डिग्री कवर कर लिया। तो आप चाहे तो एंगल बिटवीन द आइटम्स बता दें और टोटल नंबर ऑफ आइटम बता दें, या फिर टोटल एंगल बता दें और नंबर ऑफ आइटम्स बता दें। 3 पैरामीटर्स हैं, 2 आप बताओगे, तीसरा अपने आप कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिक। ठीक, मेरे को अगर पूरे पे रखना था तो मैंने इक्वल स्पेसिंग कर दिया, एंगल जो भरेंगे आपको पूरे पे उस हिसाब से एंगल को अप्लाई कर देगा। ठीक है जी, यहाँ पे वही है, डायमेंशन रेडियस करेंगे तो ओके करने पे रेडियस का डायमेंशन दिखाई देगा, एंगल का डायमेंशन दिखाई देगा। एंगल जैसे कि जो एंगल बिटवीन द आइटम्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इंस्टेंसेस टू स्किप, ये चीज़ रहेगी थी इसमें। अब आप देख रहे हो जो भी कॉपी बन रही है इन सभी कॉपी को हम कहते हैं इंस्टेंसेस। अगर मुझे सारी कॉपी नहीं चाहिए, आप इस पर क्लिक कर दो, जैसे ही आप कलेक्टर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रेड कलर के डॉट्स दिखाई देंगे। ऐसा रेक्टेंगुलर उसमें भी आएगा, ठीक है ना, लीनियर पैटर्न में भी आता है और सर्कुलर दोनों में आता है। आप देख सकते हैं हर एक के ऊपर ले जाने पे नंबरिंग शो कर रहा है। मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर में जो ऑड वाला है, जैसे 3 है नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो जितने जितने ऑड वाले हैं वो मैं हटाता जा रहा हूँ। 9 नहीं चाहिए, आपने क्लिक किया तो हट गया, और अगर आप इस पे वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस भी आ जाएगा। तो इंस्टेंसेस टू स्किप में जो जो आप नहीं चाहते उसके ऊपर जाके आप क्लिक करो और वो हट जाएगा इसमें से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को करना ही नहीं था तो आप यहाँ राइट क्लिक करो और क्लियर सिलेक्शन कर दो तो सारे हट जाएगा।
लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई कोई एक आध जो हटाना है, आपको सारे नहीं हटाने, कोई हटाना है, तो वो हटाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। डिलीट करने से वो सिलेक्शन सेट में से हट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका रिजल्ट ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि वो हमें नहीं दिखाई दिया। जो जो डायमेंशन हमने लगाई थी वो सब विजिबल है। मैं बाद में बदलना चाहूँ तो बदल सकते हैं। देखिए एंगल बिटवीन द आइटम था 16 डिग्री का, मैंने इसे 17 डिग्री कर दिया। ठीक, इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो देखा आपने, इसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केच पैटर्न। सर जैसे सर्कल बना के बहुत सारे सर्कल बनाते हैं, रेडियस लेके वो बनाना, वो इसी से बन जाएगा। ठीक है, आपकी वर्कबुक में ड्राइंग भी दी हुई है इसके बेस पे, वो भी आप ट्राई करना, है ना। लीनियर स्केच पैटर्न की भी ड्राइंग है और पोलर की भी है। अब मैं आपको अगली बात बताऊंगा रिलेशंस। इसे हम रिलेशंस या कंस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं। आपने अक्सर देखा कि जब हम काम करते हैं तो काम करते समय आपने देखा छोटा सा येलो दिखाई दे रहा है, इसमें ऑर्थो तो होता नहीं है। इस येलो से पता लग रहा है कि आपकी लाइन फिलहाल स्ट्रेट बन रही है। हॉरिजॉन्टल। हाँ, और मैंने जब इसे क्लिक करा तो स्ट्रेट बन गई। इसी तरह से जब मैंने ऐसे वर्टिकल किया तो ये बता रहा है कि स्ट्रेट बन रही है, और क्लिक किया तो बन गई। अगर हम यहाँ से जाके परपेंडिकुलर का निशान है, इस पर क्लिक कर दें तो आपने देखा ग्रीन कलर में सिंबल दिखाई देने लगे हमें। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये रिलेशन होता है। ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये टेम्परेरी तौर पे तो दिखाता है येलो कलर में, और परमानेंट तौर पे दिखाता है। तो ये देख रहे हो आप, परपेंडिकुलर भी आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी आ गया, पैरेलल भी आ गया, पैरेलल भी आ गया। ठीक है, ये सब रिलेशन है। ये खुद क्यों आ रहे हैं, ऑटोमेटिक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग ऑटोमेटिक रिलेशन की रखी हुई है। कहाँ से? ऑप्शन में जाएंगे, रिलेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिलेशन। ये सेटिंग ऑन थी, अब मैंने सेटिंग को ऑफ कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देखो मैं लाइन लगा रहा हूँ तो लाइन लग तो सीधी रही है पर उस पर रिलेशन नहीं लगा। मैंने वर्टिकल लाइन लगाई, लगी तो सीधी, मगर उस पर रिलेशन नहीं लगा। रिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, हम अपने ड्राइंग एलिमेंट्स पे कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देते हैं जिससे कि हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। जो अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे यही तो थी। जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा था क्योंकि आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। रिलेशन सीखने के बाद हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी लाइन है इसको अगर मैं टेपर करना चाहूँ तो देखो ये टेपर हो रही है। ये वर्टिकल लाइन को भी मैंने टेपर करना तो टेपर हो गई, मगर आप इसको टेपर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो रही। इसकी लेंथ तो छोटी बड़ी हो रही है मगर टेपर तो नहीं हो रही, टेपर तो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने इस पर रिलेशन लगाया हुआ है। ठीक, समझते हैं। जब भी हमें किसी रिलेशन से अपने एलिमेंट को फ्री करना हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये लगा, मैं चाह रहा था टेपर कर दें, ये हो ही नहीं रही। आपने क्या करना है, बिना किसी कमांड के जाएं, इस रिलेशन पे क्लिक करें। आप देखो लाइन पिंक कलर की हुई, डिलीट का बटन प्रेस कर दें, रिलेशन हट गया। अब आप देखोगे तो आप इसको टेपर कर पा रहे हैं। अगर मैं एक से ज़्यादा रिलेशन हटाना चाहूँ तो आप वो भी कर सकते थे। मैंने सिलेक्ट करा इसे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखा, मैंने इसी भी सिलेक्ट करा, परपेंडिकुलर भी सिलेक्ट करा और पैरेलल भी करा। जब मैंने डिलीट करा एक ही बारी में सारे रिलेशन डिलीट हो गए। तो आप एक या एक से ज़्यादा रिलेशन को डिलीट कर सकते हैं। जब हम किसी रिलेशन को डिलीट करते हैं तो एलिमेंट डिलीट नहीं होता, लाइन तो अपनी जगह पे ही है। लेकिन अगर आप एलिमेंट को डिलीट कर दो, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लाइन को डिलीट किया, ये देखिए मैं लाइन को डिलीट किया तो आपने देखा कि लाइन डिलीट होने पे रिलेशन भी चला गया साथ में। तो एलिमेंट डिलीट होने पे रिलेशन जाता है मगर रिलेशन डिलीट होने पे एलिमेंट नहीं जाता है। ठीक है, ये तो एक तरीका था जो हम डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन डिलीट कर लिया करते थे। वैसे हमारे पास यहाँ पे हमें दी गई है ऑप्शन डिस्प्ले डिलीट रिलेशन की, यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपसे पूछेगा रिलेशन कौन से दिखाए। अगर मैंने यहाँ से ले लिया ऑल इन दिस स्केच, तो इस स्केच में बने सभी रिलेशन शो कर रहा है यहाँ पे आपको। अगर आप ये
में से सभी रिलेशंस को हटाना चाहते हो जितने भी लगे हैं, डिलीट ऑल, सारे रिलेशन के आपको लगा गलती कर दी, अंडू करके वापस कर लो। ठीक इसी तरह से अगर आप किसी रिलेशन को डिलीट करना चाहते थे इन पर्टिकुलर, जैसे मैंने सोचा परपेंडिकुलर डालना, परपेंडिकुलर सिलेक्ट कर लो और कर दो डिलीट। आपकी बार डिलीट ऑल नहीं, डिलीट कर दिया, अंडू कर दिया। तो वैसे तो डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन करना सबसे आसान तरीका है ना, जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे आप कंट्रोल के बटन को लेके मल्टीपल रिलेशन को सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडू भी कर सकते हैं। तो देखा आपने, दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन भी हम कर सकते हैं, बिना कमांड दिए आपने जाके क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो क्या दिखाता है, एग्जिस्टिंग रिलेशन, वो ये बता रहा है कि इस पर फिलहाल रिलेशन ये वाला लगा हुआ है और कौन कौन से रिलेशन हम लगा सकते हैं वो भी शो कर रहा है। ठीक, तो आपने रिलेशन को डिलीट करना तो सीख लिया, अब हम रिलेशन को लगाना सीखेंगे। ठीक, मैंने यहाँ से विंडो बना के ये सब डिलीट कर दिया। हमारे पास एक लाइन है टेपर ऐसे, और बाद में मैंने चाहा कि इस लाइन को मैं सीधा बना दूं, स्ट्रेट बना दूं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बिना कमांड के इसके ऊपर जाके क्लिक किया। जब आपने क्लिक किया तो आपने क्या देखा, लेफ्ट साइड पे देखो लिखा आ रहा है एग्जिस्टिंग रिलेशन खाली है क्योंकि इस पे कोई रिलेशन तो लगा नहीं हुआ, और नीचे दिखा रहा है ऐड रिलेशन। ऐड रिलेशन में आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स, है ना। इसमें से आपने देखा हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन बोल्ड में दिखा रहा है, इसका मतलब इस पे 3 रिलेशन हम लगा सकते हैं। वो आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं कि इस पे हॉरिजॉन्टल लगाना बेस्ट रहेगा। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं कि जो वो बोले हम वही करें, पर वो आपको सजेस्ट करता है। और इधर अगर आप साइड पे देखें तो ये जो है हमारा पॉइंटर के साथ एक आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। मैंने अगर इसको एक हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करा तो आपने देखा हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, आ भी गया ये रिलेशन। इसका मतलब कि हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पे भी रिलेशन लगा सकते हैं। मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल तो आ गया, मैं इसको, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पर क्या था, ये ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से सीधा हो गया, जबकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे वाले पॉइंट के साथ सीधा बन जाए। तो ऑल्टरनेटिव बनते ना इसके भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके ये जो नीचे वाला पॉइंट है इस पर क्लिक किया बिना कमांड के। आपने देखा यहाँ सिर्फ एक रिलेशन आया जिसका नाम है फिक्स का मतलब हो गया हमने इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये जो हम चाहते थे ना, क्योंकि ये पॉइंट हिल गया था ना पिछली बार, आपकी बार मैंने जैसे फिक्स कर दिया तो ये एंकर का निशान आ गया। और अब आप देखिए मैंने फिर इस लाइन पे जाके क्लिक करा और अब की बार मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया तो रिलेशन वही आया जो रिलेशन मैं चाहता था। अंडू करते हैं, अगर मैंने इसे वर्टिकल कर दिया होता तो ये वर्टिकल लाइन लग जाती। फिर से मैंने अंडू किया, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन भी दिखा रहा है फिक्स का। अब पॉइंट की तो बात समझ आती है कि अपनी जगह पे फिक्स है, लाइन में फिक्स वाली क्या बात आ गई। लाइन को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो पहली बात तो ये हो गई ब्लैक कलर में, इसका एंगल हो गया फिक्स। ठीक है, तो लाइन के अंदर फिक्स का मतलब होता है उसका एंगल फिक्स, मतलब कांस्टेंट एंगल। अब ये लाइन की लंबाई तो छोटी बड़ी हो सकती है मगर इसका एंगल नहीं बदल सकते हम, तो क्या आपने फिक्स कर दिया था। आ गई बात समझ। हमारे सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या रिलेशन शो करेगा। अगर मैं पॉइंट को ले रहा हूँ तो खाली फिक्स आ रहा था, जब मैंने लाइन को लिया तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स आने लगा, है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ लाइन पे ही काम करे। यहाँ पर आप देखो मैंने कुछ सर्कल बनाए अलग अलग लेवल पे, अलग अलग साइज के। ये देखिए, और बाद में मैंने ये सोचा कि जो दूसरे नंबर का सर्कल है सारे के सर्कल सीधे में इसी लाइन पे आ जाए स्ट्रेट। ठीक है, मैंने ये सोचा कि जो सर्कल मैंने बनाया था दूसरे नंबर पे, ये सर्कल सारे सीध पे इसी लाइन में आ जाए।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली बात इस वाले पॉइंट को जाके करना पड़ेगा फिक्स, तभी तो इसके हिसाब से चलेगा सब कुछ, है ना। फिर मैंने क्या किया, सिलेक्ट करा पॉइंट, कंट्रोल का बटन प्रेस करा, बताया था आपको मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, और फिर ये दूसरा पॉइंट, कर ली सारे पॉइंट सिलेक्ट, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन लिया, सारे हॉरिजॉन्टल आ गए, अंडू करा, वर्टिकल कर दिया, सारे वर्टिकल भी आ गए, देखा आपने। और फिक्स करूँगा तो सबके सेंटर पॉइंट फिक्स भी हो जाएंगे अपनी अपनी जगह। सर अभी जैसे मैच हो रहा है, अगर वो कर रहे हैं तो इसे तो वही तो हम चाह रहे हैं, वही तो हम चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वही तो हो रहा है ना। मतलब कहने का ये है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिर्फ लाइन तक सीमित नहीं है, इसका यूज़ आप दूसरी जगह पर भी कर सकते हैं। पॉइंट्स को भी हम हॉरिजॉन्टली लगा सकते हैं, वर्टिकली लगा सकते हैं। और देखिए मेरे पास एक लाइन है ऐसे यहाँ पे ये, और एक और लाइन है मेरे पास ऐसे ये, दो लाइन है हमारे पास। मैंने इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करा तो आपने देखा ऑप्शंस कुछ बढ़ गई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ साथ में आप देख लो पैरेलल हाईलाइट कर रहा है, वो कह रहा है पैरेलल बेस्ट रहेगा। इस पर मैंने पैरेलल ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपने देखा पैरेलल हो गया, पर ये नीचे वाली लाइन के हिसाब से ऊपर वाली लाइन एडजस्ट हुई। ठीक है, हम तो ऐसा नहीं चाहते थे, हम तो ये चाहते थे कि ऊपर वाले के हिसाब से नीचे वाली एडजस्ट हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट करके फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो ये डोमिनेट करेगा इसको। अब दूसरा इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा। देखो हमने सिलेक्ट करा 1 और 2, और पैरेलल ऑप्शन मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। अब की बार देखो आप दोनों के दोनों पैरेलल हो गए तो उसके हिसाब से आ गए। ठीक है, नीचे आपने देखा एक ऑप्शन दिखा रहा है इक्वल का, मैंने यहाँ पर इसको इक्वल किया तो आपने देखा ये लाइन आपस में पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। इसका मतलब मैं उसकी लंबाई चेंज करूँगा तो इसकी लंबाई भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जब भी कभी कोई आप पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया। अच्छा हमने क्या किया था, वहाँ से लगाते समय रिलेशंस को ऑफ कर दिया था, तो मैं वापस जाऊँगा ऑप्शन में और रिलेशंस ऑटोमेटिक वाले ऑन कर दूँ, नहीं तो ये बिना रिलेशन के ही बनता जा रहा है सारा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो सिलेक्ट करी लाइन इस पे हॉरिजॉन्टल रिलेशन लगा दिया। अब इसी लाइन पे मैंने वर्टिकल रिलेशन भी लगा दिया। जब आप कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट करते हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो जाए और वर्टिकल भी हो जाए एट द सेम टाइम, या तो केवल हॉरिजॉन्टल होगी या केवल वर्टिकल होगी, दोनों तो नहीं हो सकते। ऐसी सिचुएशन में आपको ओवर डिफाइंड दिखाएगा और एरर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो आप अंडू कर दें या फिर इनमें से किसी एक रिलेशन को हटा दें, तब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हम एक ही एलिमेंट में मल्टीपल रिलेशन लगा सकते हैं, मगर वो लॉजिकल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने इसको पैरेलल और इक्वल कर दिया, लॉजिकल था ना, हो सकता है पॉसिबल, पर जो हो ही नहीं सकता पॉसिबल वो नहीं करने देगा, आपको ओवर डिफाइंड बता देगा। ठीक है, अच्छा आपने देखा इक्वल, मैंने यहाँ से क्या किया, सर्कल कई सारे बनाए थे हमने, इनमें से मैं चाह रहा था कि सब सर्कल का रेडियस सेम रहे, तो मैं या तो किसी एक को सिलेक्ट करके उसकी डायमेंशन लगा दूँ, मेरी मर्जी है, या तो चाहे मैं ये काम कर लूँ, या मैं चाहूँ तो सर्कल को सिलेक्ट करके फिक्स भी कर सकता हूँ। सेंटर पॉइंट अलग फिक्स होता है और सर्कल अलग फिक्स होता है, तो वो भी मैं कर सकता था। ठीक, तो अब की बार आप देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ से सभी सेंटर्स को दोबारा सिलेक्ट करा, तो ऑप्शन क्या आ रहा था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिक्स, ये तो हम देख ही चुके हैं। लेकिन अब की बार मैंने सिलेक्ट कर लिए सर्कल नॉट पॉइंट्स, तो हमारे पास ऑप्शन आ गई अलग, देखा आपने, कोरिडियल, कंसेंट्रिक, इक्वल। तो हमारे सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी। आप बोलो जी मेरे वाले में तो कोरिडियल आता ही नहीं है, मेरे वाले में तो कंसेंट्रिक आता ही नहीं है, तो जब तक आप वो सिलेक्शन नहीं करोगे आएगा ही नहीं, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है ना। अच्छा यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखा रहा हूँ इक्वल की, जैसे मैंने इक्वल दिया आपने देखा सभी सर्कल के रेडियस इक्वल हो गए, है ना।
जैसे लाइन की लेंथ इक्वल होगी वैसे ये भी इक्वल लिखोगे, हमने कर दिया इनको इक्वल, वैसे अंडू कर देता हूँ। फिर मैंने इसका अगला ऑप्शन यूज़ किया जिसका नाम है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक लेने के बाद इट विल मैच द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स टू अ कॉमन पॉइंट, क्योंकि मैंने जिस पॉइंट को फिक्स रखा था उसी पॉइंट पे आके मैच कर गए। अगर मैंने मल्टीपल पॉइंट्स पे फिक्स किया होता तो यहाँ भी एरर आ जाता। तो एक तरह से तो आप कह रहे हो कि सबका सेंटर मैच करना है, उधर से आपने 3 सर्कल के सेंटर को फिक्स किया हुआ है, पॉसिबल नहीं है ना। तो वो लॉजिकल है, ये लॉजिक थोड़े से समझने में आपको टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको रिलेशन समझ आ जाए। फिर मैंने इसको कर दिया अंडू, तो हमें लास्ट ऑप्शन कोरेडियल का रह गया। इसमें कोरेडियल जब आप लेते हैं तो क्या होता है, सेंटर भी मैच करता है और रेडियस भी मैच कर देता है। अब आप देखो इसने सेंटर भी मैच कर दिया और रेडियस भी मैच कर दिया। ओके, एक ही जगह पे चारों सर्कल बनकर आ गए, एक ही में मैच हो गया, एक ही पे आ गए, रेडियस भी सेम सेंटर भी सेम। इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ कहाँ करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपने देखा यहाँ सर्कल में हमने सिलेक्ट करने में कुछ और ऑप्शन देखने को मिली हमें। अब इधर आ जाते हैं, मैंने यहाँ से एक लाइन लगाई, ये ऐसे करके ऐसे, ये लाइन मैंने लगाई। मैं चाह रहा था कि ये लाइन पहली बात तो इसके पैरेलल हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये चाह रहा था ये इसकी सीध में भी आ जाए, अलाइन हो जाए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल का बटन प्रेस करा, इसे सिलेक्ट करा। अपने पास ऑप्शन नीचे आ रहा है पैरेलल का, है ना, पैरेलल ऑप्शन आ रहा है, वो कह रहा है पैरेलल कर लो। पर मैंने क्या किया, पैरेलल की जगह कर दिया कोलिनियर। कोलिनियर करने पे क्या होगा कि ये उसको पैरेलल भी कर देगा और अलाइन भी कर देगा। देखो उसी की सीट पे आ गई, पैरेलल एंड अलाइन, दिस इज कॉल्ड कोलिनियर। ठीक है, तो हमने ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, पैरेलल, इक्वल और फिक्स समझ ली। अब रह गई कौन सी, परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ से एक लाइन लगाई, ये ऐसे, और अब इस लाइन को सिलेक्ट करा और इसे सिलेक्ट करा। आपने देखा परपेंडिकुलर का ऑप्शन आ गया नीचे। मैंने परपेंडिकुलर करा, इसके 90 डिग्री भी एंगल बन गया परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं होता, परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं होता कि वो उसको टच ही करे, दूर रहती हुई लाइन भी परपेंडिकुलर हो सकती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये देखिए, इस लाइन को सिलेक्ट करा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करा। हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कोइंसिडेंट और मिड पॉइंट का। ठीक है, मैंने पहले ऑप्शन दिखाया कोइंसिडेंट करके आपको, कोइंसिडेंट में एक तरह से एक्सटेंड करके इसको आगे बढ़ा दिया। अगर आप ये कहते हो कि लेंथ बढ़ानी थी हमें तो पीछे वाले पॉइंट को फिक्स कर लेते, बढ़ जाते ही आगे। ये था कोइंसिडेंट। अगर मैं आपको इसमें मिड पॉइंट दिखाऊं तो मैंने यहाँ से मिड पॉइंट ऑप्शन लिया। मिड पॉइंट देने पे आप देखेंगे ये इसको मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर देगा। ठीक, तो दोनों में फर्क है। अब की बार हमने इसको यहाँ तक इसके आगे एक्सटेंड कर दिया, दोनों का यूज करके। जैसे परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड उस पॉइंट पे लेना हो, हाँ, तो पॉइंट पे लेना तो फिर पॉइंट की बात करो, फिर पॉइंट पे लेना है तो फिर हम लाइन को क्यों सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे उस पॉइंट पे लेना होता तो हम क्या करते, इसे सिलेक्ट करते पॉइंट को और कंट्रोल प्रेस करके इसे सिलेक्ट करते, तो फिर हमारे पास एक नया रिलेशन आता है मर्ज का, तो उसको मर्ज करते। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। मैंने जब 2 पॉइंट सिलेक्ट करे तो मर्ज आया, जब इस कंडीशन में सिलेक्ट करा तो परपेंडिकुलर आया, पहले तो नहीं आया था परपेंडिकुलर, आपकी बारी कोलिनियर नहीं आया। तो आपके सिलेक्शन पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या बनाने वाले हैं। और देखिए, मैंने यहाँ से इस सर्कल को सिलेक्ट करा और इस लाइन को सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ से दे दिया इसको टेंजेंट, तो आपने देखा ये टेंजेंट हो गया, इसके टच करके आ गया। वो उधर से इधर खिसक के आया क्योंकि आपने इसके सेंटर पॉइंट को भी फिक्स रखा था और रेडियस को भी फिक्स रखा था, है ना, रेडियस भी हमने फिक्स कर दिया था ना इसका। ये देखिए, अगर मैंने रेडियस को फ्री कर दिया तो अब आप देखो मैंने इसे सिलेक्ट करा और इसे सिलेक्ट करा। एक तो राउंड ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है टेंजेंट करने के लिए। अब ये इसका रेडियस बढ़ गया, आई बात समझ। तो वो लॉजिकली चलता है सारी चीज़ों को लेके। ठीक, मर्ज वाला ऑप्शन भी आपने देख लिया इसमें। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा सिमेट्री। मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई
ऐसे और ऐसे। मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ये लाइन मुझे इसके सेंटर में लगानी थी, मतलब मिड पॉइंट से बराबर बराबर आनी चाहिए थी। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसे सिलेक्ट करा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा और ऑप्शन दे दिया। अगर मैं कोइंसिडेंट देता तो एज इट इज से लग जाता जाके, पर मैं तो चाह रहा था दोनों तरफ बराबर आए, तो हम यहाँ से ले लेंगे मिड पॉइंट ऑप्शन। मिड पॉइंट देने से क्या होगा, दोनों तरफ की बराबर लेंथ चलेगी। देखो और देखो, बराबर आ गई। देखा आपने, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल मैंने ऐसे बना दिया। इस रेक्टेंगल को बनाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक्चुअली रेक्टेंगल चाहिए था बिल्कुल ठीक सेंटर में, ऐसे यहाँ चाहिए था, पर गलती से मैंने यहाँ बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको यहाँ कर लें। तो हमने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट करा इस लाइन को, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा, दूसरी को सिलेक्ट करा और ये सेंटर लाइन को सिलेक्ट करा। हमारे पास एक नया रिलेशन देखने को मिला सिमेट्रिक का, पहले नहीं था ये तभी सिलेक्ट होगा जब आप दो लाइन और एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे। सिमेट्रिक करते ही क्या हुआ, इसने क्या किया, दोनों तरफ बराबर बराबर कर दिया इसको। सिमेट्रिक का मतलब होता ही ये बराबर बराबर, पर हम ये तो रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्चुअली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके लिए आपको इसको पहले डायमेंशन करके फिक्स कर लेना चाहिए था। मैंने यहाँ से इसकी डायमेंशन दी और मैंने इसकी वैल्यू कर दी 200 की, इसकी डायमेंशन दी, मैंने इसकी वैल्यू दे दी 120 की, हो गई। अब इसकी डायमेंशन को कोई नहीं बदल सकता, पिछली बारी वो चेंज हो गई थी ना, तो वो फ्लेक्सिबल थी। जब आप डायमेंशन दे देते हो तो अब इसकी डायमेंशन केवल तभी बदली जाएगी जब आप इसमें डबल क्लिक करोगे, अदरवाइज तो नहीं चेंज होगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके क्लिक करा 1 2 और 3, जस्ट लाइक बिफोर। मैंने इसको सिलेक्ट करा और मैंने दिया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया, अलाइनमेंट आ गई वर्टिकल। फिर से मैंने सिलेक्ट करा 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो सिमेट्रिक का यूज़ हम ऐसे करते हैं। अब आपने क्या करना है, जो आप आगे ड्राइंग्स बनाएंगे, देखिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क भी है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने भी ये सेम एज इट इज़ करना है। मैंने यहाँ पे एक ई शेप का फिगर बनाया, ई की शेप जैसी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया, इस फिगर में अदरवाइज तो हम क्या करते कि पूरी डायमेंशन देते, हर एक की डायमेंशन देनी पड़ती। मैंने ये देखा कि इस मेरी ड्राइंग में स्मार्ट डायमेंशन में गए हम, ये जो नीचे वाला है इसको मैंने ले लिया 250, ये नीचे और ऊपर वाली लाइन 250 की है। फिर मैंने इसे सिलेक्ट करा, इसको मैंने दे दिया 230, तो ये बाकी का 220, तो ये बाकी का 30 बच गया, है ना। तो ये नीचे और ऊपर का 220 हम ये भी सेम चाह रहे हैं। फिर मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, इसकी मैंने दे दी 180, ये 180 दे दिया, और ये जो लगाया हमने इसको मैंने दे दिया 30। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर, और ये भी डायमेंशन लगा दी, एक ये रह गई थी, इसको भी दे देते हैं। मैंने क्या किया, इस ड्राइंग में
वही डायमेंशंस दी जो देनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। ये 5 तो मैंने देनी थी, वो तो देनी थी। ये हमारा बेस डायमेंशन या रेफरेंस डायमेंशन का काम करेगी। अब आप देखो मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ ऊपर वाले को सिलेक्ट करा और रिलेशन क्या लगा दिया हमने इसके ऊपर, इक्वल। इक्वल करते ही आपने देखा दोनों 250-250 की हो गई। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ से 220 वाली लाइन सिलेक्ट करी, इसे सिलेक्ट करा। ये तो आपको पता नहीं इक्वल है, उसको तो तब पता लगेगा जब आप उसको बताओगे। हो गया। फिर हमने क्या करा, ये भी हो गया काम। फिर आपने क्या करा कि यहाँ से ये लाइंस को सिलेक्ट करा, ये 1, ये 2, 3 एंड 4। इनमें देखो आप सबसे पहले कोलिनियर, ये आगे पीछे हो रही हैं, इनको सीट पे लाने के लिए कोलिनियर का यूज़ करना पड़ेगा। ये रहा कोलिनियर का आइकन, आगे कोलिनियर। पहले तो हमने कोलिनियर करा, फिर इसको इक्वल करा। इक्वल करने पे ये बराबर बराबर भी हो गई, ये देखिए। पहले कोलिनियर करा, फिर इक्वल करा, ठीक है। इसके बाद हमने ओके कर दिया। फिर हमने क्या करा, यहाँ से ये 30 वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। हमने यहाँ से जो लाइन हमें 30 की करनी थी उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक, तो यहाँ से हमने कोलिनियर कर लिया। जो जो रिलेशन लगते जा रहे हैं वो साथ साथ शो कर रहे हैं। देखो ये इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, पता लग रहा है। ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है। फिर हमने सिलेक्ट कर लिया ये वाली सभी 6 लाइन को, ये सब 180 की चाहिए थी। फिर हमने यहाँ से क्या किया, ये सभी 5 को सिलेक्ट करके भी इक्वल कर दिया, ठीक है। और फिर लास्टली मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये 1, ये 2 और ये 3 और एक ये 4, इसको ले जाके मैंने इक्वल कर दिया। देखा आपने, रिलेशन तो बहुत सारे आ गए मगर यहाँ पे सब पे इक्वल हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो मैं यहाँ से रिलेशन को हटाना चाहूँ तो हाइड कर सकते हैं। अब क्या है, फुली डिफाइंड करने के लिए अब मेरे को सारी डायमेंशन नहीं देनी पड़ी, मैंने सिर्फ इसमें वही डायमेंशन दी जो हमारे लिए ज़रूरी डायमेंशन थी, है ना। अभी नीचे अंडर डिफाइंड दिखा रहा है, आपने क्या करना है, स्मार्ट डायमेंशन लेना है, इससे लेके जो इसके पास वाली लाइन है यहाँ की डायमेंशन दे दो। वैल्यू को बदलना है तो बदलो, नहीं तो चाहे सेम रहने दो। ऐसा करते ही देखो आपने सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ये ओरिजिन से ही लेनी सर डायमेंशन? हाँ, शुरू में तो ओरिजिन से लेनी है, बाद में हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी फुली डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो उससे ले लो। ओरिजिन गलती से जैसे नीचे रह गया तो फिर कंट्रोल प्रेस करके उसको ऊपर ले आओ। ऊपर लेके आना पड़ेगा हाँ। पहले। शुरू में जब आप करोगे तो ओरिजिन से करना पड़ेगा, लेकिन बाद में हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, फॉर एग्जांपल हमने पूरी ड्राइंग बना ली, सारा काम भी कर लिया, पर हमारी ड्राइंग जो है फुली डिफाइंड हो नहीं रही, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या कमी रह गई, ये फुली डिफाइंड नहीं हो रही। तो हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है फुली डिफाइंड स्केच का। इस ऑप्शन का यूज़ हम तब करेंगे जब हम पूरी कोशिश कर चुके हैं और हमसे हो नहीं पा रहा। ये नहीं कि आपने शुरू किए ड्राइंग और बनाते ही सीधा फुली डिफाइंड पे इस बटन पे दबा दिया, ये तो ऑटोमेटिक करता है ना फुली डिफाइंड। तो यहाँ पर हम इसमें फुली डिफाइंड स्केच पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप इसको ऑल एंटिटीज ऑप्शन लेके ओके कर दो, तो जो भी इसको करने के लिए कमी रह गई थी वो उसको अपने आप पूरी कर देगा और इसको फुली डिफाइन कर देगा। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि आप किसी ड्राइंग को बनाने में फंस जाए, है ना, तो कभी भी किसी ड्राइंग को बनाने में फंस जाए तो वहाँ पर आप जाके फुली डिफाइन स्केच वाली ऑप्शन को ले लें। आगे बात समझ, ये जो मैंने आपको फिगर बना के दिखाई, आपने सेम यही वाली फिगर को बनाना सर है। एक बार ये ओरिजिन वाला पॉइंट क्लियर करना, जैसे कौन? ये ओरिजिन नीचे रह गया नीचे वाले में, तो किसी दूसरी को ले सकते हैं उसके रेफरेंस में ओरिजिन अभी बता, पहले तो ये देखो, अब यहाँ से मैंने इसको लेके स्मार्ट डायमेंशन दिया, इसके नज़दीक वाली ले ली, ओके कर दिया, और यहाँ से लेके इसके नज़दीक ले ली हमने, यहाँ तक ले ली, ओके कर दिया।
ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब मैं अंडू कर रहा हूँ ज़रा, अंडू करके हम वापस पीछे जा रहे हैं, जो मैंने सिमेट्री समझाया था आपको, वहाँ पे वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जब हमने इसको बाहर बनाया था तो ये अभी भी अंडर डिफाइंड दिखा रहा है इसको, हमने डायमेंशन दे तो दी, फिर अंडर डिफाइंड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने इसकी पोजीशन नहीं बताई ना। हमें क्या करना है, यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लेना है, ठीक, और यहाँ से लेके इधर से लेके वो ओरिजिन पॉइंट नीचे हो तो भी क्या दिक्कत है, पॉइंट से पॉइंट पे तो कनेक्ट ही तो करना है आपने, तो ओरिजिन पॉइंट को ऊपर लाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं वैसे तो, है ना। ये देखो क्लिक किया मैंने, फिर आप वैल्यू बदलोगे तो वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा ना फिगर के पास, ठीक है। वैल्यू जो ऑटोमेटिक उठाए वही लेनी है, चेंज करनी है इसमें। बदल सकते हो, ये जैसे अभी इसमें वैल्यू दिखा रहा है 161 की, मैं से 100 करना चाहता हूँ, मैंने 100 कर दिया, तो अपने आप ओरिजिन पॉइंट भी तो उसके नज़दीक आ ही जाएगा ना, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसी तरीके से यहाँ से हमने फिर से लिया, आप चाहे पॉइंट टू पॉइंट ले लो चाहे लाइन टू लाइन ले लो, बात एक ही है। इधर से भी मैंने 100 कर दिया, हो गया फुली डिफाइन, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हमने इसके अंदर कुछ और बनाया होता, जैसे मैंने ये बना दिया सर्कल बना, जब भी हम स्केच बनाते हैं हमेशा सिंगल फिगर ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इधर बना दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं होगा, एक ही बनेगा, सिंगल फिगर ही होगा। उसके अंदर भले आप कुछ और बना लो पर उससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। और दूसरी बात, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ज्योमेट्री में, ये देखो कि 2 लाइन इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि इसको, ये तो ब्लैक नहीं है, फुली डिफाइन करना है, स्मार्ट डायमेंशन दी, ठीक, और इसी तरह से सर्कल के लिए भी मैंने इसका दे दिया। अब मुझे यहाँ से इसकी दूरी बतानी थी, एक्स और वाई की दूरी, ठीक है। तो आपको यहाँ ओरिजिन पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से दूरी बता दो उसकी। तो आप पहले से किसी फुली डिफाइंड ऑब्जेक्ट से भी उसको कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर एक बात के लिए ओरिजिन पे जाना पड़े, ठीक है। तो आपने वो वाली फिगर बनानी है जो मैंने ई शेप की आपको बना के दिखाई थी, बाकी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं उसमें, वर्कबुक कंप्लीट करनी है आपने, इसकी प्रैक्टिस करके देखो आप, ठीक है। स्केच हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। सर जो स्मार्ट डायमेंशन ये एरो है, इनके डायमेंशन चेंज करनी हो तो? स्मार्ट डायमेंशन के एरो चेंज करने हो? हाँ, जैसे कुछ दिख नहीं रहे, कुछ ज़्यादा पास है